नमस्कार एंड वेलकम टू येट अनदर एपिसोड ऑफ दस्तकारी की दुनिया। आज हम इंस्ट्रूमेंट मेकिंग जैसे जटिल आर्ट को बहुत ही करीब से पहचानेंगे, जिसके लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं एक बहुत ही उम्दा कलाकार शुभाशीष सब्यसाची जी। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। इंस्ट्रूमेंट मेकिंग जैसी बहुत ही ऑलरेडी बहुत कॉम्प्लेक्स एक कला है। हम जानना चाहेंगे कि इसमें कौन सी चीज़ें हैं जिनका बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। इंस्ट्रूमेंट मेकिंग तो बहुत सारे इसका क्लासिफिकेशन है, अलग अलग स्ट्रिंग, परकशन, स्ट्रोक इंस्ट्रूमेंट को अलग अलग आधार पे पूरा हमारा देश में अलग अलग कलाकार, उसको उनको भी मैं कलाकार बोलूँगा, जिसको हम आमतौर पे मेकर बोलते हैं। तो वो भी एक कला है। अगर उन लोग नहीं बनाते तो हम लोग शायद नहीं बजा पाते। शुभाशीष जी, हम जानना चाहेंगे कि आपका रुझान इसकी तरफ कैसे शुरू हुआ। आपके जो गुरु रहे जिन्होंने आपको डिज़ाइनिंग और इस कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर के बारे में बताया और समझाया, तो उस जर्नी के बारे में जानना चाहेंगे। मेरा ये दिमाग में आया, मेरा गुरु, मैं जो दोस्त डेज स्टिल रिमेम्बरिंग, जो मैं कॉलेज स्टूडेंट था, मैं बेसिकली कोलकाता से हूँ। तो उस टाइम मुझे एक गुरुजी मिला था जिनका नाम है ब्रोजेन विश्वास। केवल ही मेरा गुरु नहीं थे, मैं बहुत भाग्यशाली रहा, वो आर.डी. बर्मन का गुरु था। उन्होंने पहले मुझे बैम्बू को चुनाया, कैसे बैम्बू को छाटा जाता है अलग अलग बैम्बू से। बैम्बू का अलग अलग प्रयोग तो ऐसे ही होता है नॉर्मली, बैम्बू से कोई क्राफ्ट होता है, ये फर्नीचर भी होता है असम का साइड। लेकिन इंस्ट्रूमेंट मेकिंग में गुरुजी मुझे पहले उसका जो दिशा, मार्गदर्शन कह सकते हैं, उसको गुरुजी ने मुझे दिखाया। तो शुभाशीष जी, इसी के साथ ही जानेंगे कि क्योंकि बैम्बू से इंस्ट्रूमेंट्स बनाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि पता होना चाहिए किस तरीके के बैम्बू का इस्तेमाल होता है। तो उसके बारे में आप हमें बताएं कि किस तरीके के बैम्बू का इस्तेमाल किया जाता है। बहुत अच्छे आपने पूछा, क्योंकि गुरुजी ने यही चीज़ मुझे सिखाया था। जो पहले कोई इंस्ट्रूमेंट बनाना है तो चाहे वो लकड़ी हो, चाहे वो, मैं तो बैम्बू का ही बनाता हूँ तो बैम्बू का ही बोल रहा हूँ, तो चाहे वो लकड़ी हो बैम्बू, उसको छाटना है। जो किस प्रकार की बाँस से आपका वाद्य यंत्र निर्मित होता है, और उसमें भी छाटना है, उसमें भी पर्टिकुलर किस हिस्से में साउंड आ सकता है, उसका रेजोनेंस फैक्टर काम कर जाता है, उसका जो वो है कितना वो पुराना है। तो बैम्बू का मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा अच्छी बात यही है कि वो बैम्बू अंदर से ऑलरेडी हॉलो होता है। बिल्कुल। तो इसीलिए म्यूज़िक के लिए वो सबसे ज़्यादा एप्ट इसीलिए माना जाता है और इसीलिए उसको यूज़ भी किया जाता है। जी शुभाशीष जी, हम ये जानना चाहेंगे कि आपने भी वुड, किसी भी वुड को आप इस्तेमाल कर सकते थे, आपने बैम्बू का ही चयन क्यों किया इंस्ट्रूमेंट मेकिंग के लिए? मेरा गुरु तो बैम्बू इंस्ट्रूमेंट ही बनाया और बजाया भी। ये जो इंस्ट्रूमेंट का नाम दिया था एस.डी. बर्मन ने, ब्रोजो तरंग, गुरुजी का नाम पे, ब्रोजेन विश्वास से ब्रोजो तरंग। बाकी ट्रेडिशनल बैम्बू इंस्ट्रूमेंट तो था ही हमारा देश में, बार्मा में, चाइनीज़ इंस्ट्रूमेंट में भी बैम्बू इंस्ट्रूमेंट आता है। मैंने जितना पढ़ाई किया उसके दौरान मैं देखा बैम्बू इज़ ए वर्ल्ड लार्जेस्ट ग्रोइंग प्लांट। यू नो, बैम्बू कैन ग्रो इन एनी क्लाइमेट। और दूसरी बात है, बैम्बू अब झाड़ी से काटेंगे भी, वो फिर उसका डेवलपमेंट जल्दी होता है। इसी के साथ ही हम चाहते हैं कि क्योंकि आपने बैम्बू का ज़ाइलोफोन यहाँ पे रखा हुआ है, तो हम चाहते हैं कि आप थोड़ी सी दो नवें बजा के दिखा दें। इसमें एक एक नोट है, सारे गामा पधा निसा जैसे है, उसी को मैं बांस काट के इसको ट्यून किया। तो कशिश है, दर्शक की समक्ष मेरा थोड़ा प्रयास रहेगा। तो मैं एक छोटा सा राग से बजा रहा हूँ, कलावती इसका नाम है।
वाह वाह, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगा। और वो समझ आ रहे थे जी। जैसे कि नॉर्मल एक इंस्ट्रूमेंट में समझ आते हैं, बिल्कुल वैसे ही समझ आ रहे थे। तो कितना वक्त लगा आपको ये जाइलोफोन तैयार करने में? लगभग मुझे तो 3-4 महीने लगा एक जाइलोफोन कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि इसका और भी रीड है, राइट। ताकि इसको जैसे ही दूसरा रग बजाऊंगे, इसको मैं रख के फिर दूसरा स्लाइड्स बैम्बू स्लाइड्स डालता हूँ. By dint of my hard effort, I have been introduced design so many instruments from bamboo, as bamboo sitar. It's called जीवन बिना, वो मेरा फादर ने डिज़ाइन किया था, उनका नाम से है. एंड बैम्बू, ट्रेडिशनल बैम्बू कॉन्गो जो होता है उसको मैं बांस से बनाया. बैम्बू तबला बनाया. मेकिंग की तरफ चलते हैं, मेकिंग की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि किस तरीके से ये प्रक्रिया रहती है, क्योंकि आप मिनिएचर इंस्ट्रूमेंट्स पर भी काम करते हैं जी. तो हम चाहेंगे कि आप हमें थोड़ी सी मेकिंग बताएं कि किस तरीके से बिल्कुल. इंस्ट्रूमेंट्स बनते हैं. पहले तो बैम्बू चूज़ करना होता है, दूसरी बात बैम्बू ट्रीटमेंट करना होता है. कुछ ऐसे केमिकल है जिसका अंदर बैम्बू को रख के, ताकि बैम्बू में कीड़ा ना हो जाए. जी. उसके बाद उस बैम्बू को सुखाते हैं हम लोग धूप पे. फिर उस बैम्बू को प्रोसेस करने के बाद उसमें एक कलर या प्राइमर जो चढ़ाते हैं, ताकि बैम्बू का नेचुरल ग्लो भी रहे और वो कलर भी रहे साथ ही साथ. तो उसके बाद उस पर काम होता है, जैसे तबला बनाते हैं, जैसे गिटार बनाते हैं, जैसे और भी इंस्ट्रूमेंट, जाइलोफोन बनाते हैं. जाइलोफोन में तो आपको कलर की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज उसमें कलर से उसका ट्यून बिगड़ जाएगा. वो तो स्लाइस के हिसाब से बनाया जाता है. इस पर आते हैं, हम आज कौन सा इंस्ट्रूमेंट देखने वाले बनते हम हैं? अभी आप लोगों को समक्ष गिटार बना के दिखाएंगे, इसको तार लगा के और कैसे बनाते हैं बैम्बू से. ट्रेडिशनल जो इंस्ट्रूमेंट जैसे होता है तो बड़े पैमाने पे बनाना होता है, जैसे जाइलोफोन. बाकी मैं अभी दिखाऊं दर्शकों की समक्ष उसका मिनिएचर फॉर्म, एक ड्राइंग करके इसमें जैसे गिटार का शेप का ये बनाते हैं. इस बांस को आपको काटना होगा साइड से, तो गिटार की शेप पे पहले ड्राइंग होगा, उसके बाद उसी को काट के हम लेके आते हैं. फिर उसके ऊपर कलर चढ़ाते हैं, जैसे कि मैंने ये रखा, इसके ऊपर कलर चढ़ा के ये गिटार की एक शेप दिया. और इसके ऊपर छोटा छोटा वायर जो है उसको वो फ्रेट दिखाने के लिए, जैसे सारेगामा पाधा निसा. कौन से टाइप का वायर? छोटा जो एल्युमिनियम का वायर होता है. सर नॉर्मल गिटार में मैंने कभी भी ये नहीं देखा है, ये आपने क्या एलिमेंट इसमें ऐड किया? देखिए इसमें इसीलिए, ताकि ये मैंने ऐसे रखने के लिए इसका पीछे एक बैम्बू का ब्लॉक मैंने लगा दिया, इसको बैम्बू का फिक्स, ताकि ये प्लेस हो जाए. जी. ये छोटा छोटा ब्लॉक है, मैं आपके सामने इस ब्लॉक को काट के इसको घस के इसको उसी हिसाब से इसमें पहले ड्रिल से मैंने छेद किया, इसको ड्रिलिंग किया. ये तार लगाने के लिए इसमें डाला मैंने. इसका हम बोलते हैं, इसको कान बोलते हैं, या ट्यूनिंग पेग जो है जी. उसमें तो भी. ये ट्यूनिंग करने के लिए हाँ इस्तेमाल जी. किए जाते हैं. हाँ जी. तो इसके बाद मैं एक छोटा सा नाट इसमें फिक्स करता हूँ, ताकि इसमें वो वायर वगैरह जो होता है वो लगाने के लिए. इसको वो कहा जाता है ब्रिज. ब्रिज के ऊपर ये सारे वायर बेस्ड होता है. और जो ये वायर्स, जो स्ट्रिंग्स लगती हैं, वो कौन से? वो अलग अलग नंबर का वायर होता है, उसमें ब्रोंज वायर आता है, अलग मेटल का भी एक अमेरिकन वायर आता है, जर्मन वायर होता है, अलग अलग हिसाब से लगाना होता है. नेशनल अवार्ड के बारे में जानते हैं. आपको नेशनल अवार्ड मिला है म्यूजिक में, तो उस तक का क्या सफ़र रहा, हमारे दर्शकों को बताएं. देखिए मुझे नेशनल अवार्ड म्यूज़िक में मिला 2005 में. मैं तब कॉलेज स्टूडेंट था. ऑल इंडिया सर्वभारतीय जो रेडियो का जो रेडियो संगीत का जो कंपटीशन होता है उसमें फर्स्ट हुआ था पूरा इंडिया में.
उसके दौरान मुझे राष्ट्रपति द्वारा अवार्ड दिया गया था। तो शुभाशीष जी, ये हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है वो बनकर तैयार हो चुका है। हाँ जी जी, ये इंस्ट्रूमेंट का जो मिनिएचर है उसको मैंने फाइनली बना दिया। ये देखिए, उसमें वायर भी लग गया। जी, बहुत ज़्यादा मिनिएचर के लिए मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा अच्छा दिख रहा है, और बहुत ही मतलब जो गिटार का लुक होता है बहुत ही यूनिक वे में आ रहा है। तो इसी के साथ ही चलते हैं जाइलोफोन की तरफ। आप हमें जाइलोफोन कैसे बनता है वो भी दिखाने वाले हैं। का पहले एक बक्सा मैंने बनाया, उसके बाद मैं इसके ऊपर एक दोनों ये लिया, एक स्टिक। तो ये नोट्स हैं जाइलोफोन के जो आप तैयार। जी जी, ये तो मिनिएचर फॉर्म में है, तो इसीलिए उसका उतना नोट पे ध्यान नहीं है, दिखने उस जैसा लगे ऐसा आवाज़ आता है। देखिए, इसमें अलग अलग आवाज़ जी है ना, तो इसमें भी हल्का पतला आवाज़ होता है, ऐसे नहीं है। देखिए, धीरे धीरे चौड़ा से पतला होते जा रहा है। इसमें देखिए 3 ऑक्टेव का होता है, 21 होता है, 7-7-7-7 ऐसे इसका फॉर्मेशन। तो अभी इसमें 21 आपने लगाया। हाँ जी, इसमें लगा हुआ है 3-3-6-3 15 है, छोटे की अकॉर्डिंग मैं बनाया। हल्का आवाज़ भी दिखते। ये बन गया जाइलोफोन। ये तो एक मिनिएचर जाइलोफोन आपने हमें दिखाया, लेकिन एक ओरिजिनल जाइलोफोन में कितने नोट्स असेंबल किए जाते हैं? ओरिजिनल जाइलोफोन में 3 ऑक्टेव की बेस पे लगाते, 21 लगाते, कोई लोग उससे ज़्यादा भी लगाते, 37 भी लगाते, उससे अगर 42 वो बड़ा बन जाएगा और बड़ा। क्योंकि देखिए, हारमोनियम के रीड के हिसाब से वो लगाएंगे तो बैम्बू स्टिक जो होता है वो थोड़ा चौड़ा ही होता है, तो उसी के अकॉर्डिंग वो उसका बढ़ोतरी भी उसी अकॉर्डिंग होता है। तो ये हमारा बन के तैयार हो चुका हाँ, ये जाइलोफोन फाइनली इसका मिनिएचर। जी, मिनिएचर जो सजाने के काम आता है। जी, सजाने के काम। शुभाशीष जी, जानेंगे IGNCA से लेके ICCR तक जो भी आपने इंस्ट्रूमेंट्स एग्जिबिट किए या फिर वर्कशॉप्स ली, उसका आपका सफ़र आप हमारे दर्शकों को बताएं। इन जगहों पे जो आपका एग्जीबिशन रहा है उसमें आपने क्या क्या जो ओरिजिनल इंस्ट्रूमेंट्स जो आपने बनाए थे उसके बारे में आप बताएं। मेरा जो IGNCA में जो हुआ, इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स, उसमें मेरा एक वर्कशॉप रखा गया था, मेरा सोलो वर्कशॉप था। उसमें 7 दिवसीय जो वर्कशॉप में, उसमें मैं कई सारी चीज़ बनाना सीखा। बहुत सारे स्टूडेंट, कॉलेज लेवल का, स्कूल लेवल से कई सारे स्कूल आए थे उसमें, IIT बॉम्बे, दिल्ली का भी कुछ लोग थे। तो उसमें मैं जाइलोफोन का कैसे उसका रीड बनाया जाए उसको सिखाया, सुर कैसे उसका, ट्यून कैसे उसका, बैम्बू को सिलेक्शन प्रोसेस से लेके सब सिखाया, ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट। और उसके अलावा मैं थोड़ा थोड़ा बच्चे के लिए मैं ऐसे मिनिएचर बनाना सिखाया, जैसे ये अभी बनाया, ये ढोलक है जी। तो और ये गिटार है। जो आपने बैम्बू के इंस्ट्रूमेंट्स तैयार किए हैं, जो कि खुद यहाँ पे पीछे भी हम 1-2 देख सकते हैं। जी जी। उनके सर हमें आप नाम बता दीजिए। देखिए, और कितना कितना वक्त आपको लगा ये बनाने? ये बनाने में तो काफ़ी टाइम लगता है। देखिए, पूरा होल ये पूरा बैम्बू का ही है, बॉडी इसका स्ट्रक्चर। ये धागा मैंने रेशम की लगाया, वो जो पर्दा होता है सितार जैसा दिखने हैं, बट दिस इज़ नॉट सितार। ये मेरा पापा जी का नाम पे इसका नाम है, इसको जीवन वीणा, उनका नाम जगत जीवन घोष के स्तर पे। मेरा एक होल बैम्बू ग्रुप है, इको फ्रेंडली ऑर्केस्ट्रा नाम पे, जिसको। तो शुभाशीष जी, क्योंकि ये तो ओरिजिनल चीज़ है, इसको बनाने का प्रोसेस डिफरेंट रहता होगा, इसका प्रोसेस भी आप हमें एक बार बता दें। इसका प्रोसेस वही है, बड़ा इंस्ट्रूमेंट बनाने में आपको थोड़ा लंबा वक्त लगता है जी। छोटा बनाने में उसमें ट्यून करना तो नहीं है, उसको सजाना है जी। और बड़ा में आपको बजाना है, एक को सजाना एक को बजाना। तो बजाने में आपको उसको
पहले तो उसको सीखना है, उसको सुर भी ठीक होना चाहिए। तो ये बजाने वाले है और ये दिखाने या शोपीस किस स्तर पे है। जी हम जानना चाहेंगे, हमारे दर्शकों को पता चलना चाहिए कि इस इंस्ट्रूमेंट को कितना टाइम लगा था टाइम तो बनाने लगता में? है, देखिए और एक क्या क्या स्टेजेस रहे, जैसे कि आपने बैम्बू लिया, उसकी कटिंग फेज में गया, कटिंग के बाद क्या होता है? एक्चुअली फ्रैंकली स्पीकिंग, क्योंकि मैंने जब बैम्बू से इंस्ट्रूमेंट बनाना शुरू किया था, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने फेलोशिप तो कर लिया था बैम्बू म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट एंड इट्स इम्पैक्ट यूजफुलनेस अपॉन द सोसाइटी, बट इसको करने में बहुत पापड़ बेलना पड़ा। सही में मैं दर्शकों को ये बताना चाहूँगा, पहले शुरुआती दिन में मैंने बैम्बू का स्ट्रक्चर बनाते गया और कुछ लोकल जो मेकर है उससे भी बातचीत किया, उन्होंने पहले ही मना कर दिया। जब हम 10 उसी जगह में 10 सितार 10 हारमोनियम बना लेंगे, ये सब काम में आपके साथ नहीं दे सकता हो। मैं हेल्प के स्तर पे बोला, जो आप लोग बनाते एक बार मेरे साथ थोड़ा हेल्प कर दीजिए, थोड़ा उसका कैसे बैम्बू से कैसे आवाज़ है उसका जुआरी कर दीजिए। फिर मैं देखा कोई हेल्प मुझे खास तौर पे नहीं मिला। शुरुआती दिन में मैं 3-4 इंस्ट्रूमेंट 2-3-4 इंस्ट्रूमेंट 1-1.5 साल में बनाया था, और सारे इंस्ट्रूमेंट फेंकना पड़ा। मैं जब बजाया उसका ट्यून का कोई जगह से चढ़ रहा है, कोई जगह से उतर रहा है, कोई जगह से, तो जैसे होता है कलाकार के लिए निराश था। तब मेरा फादर भी जिंदा थे, तो पापा ने एक बात अच्छे बताए थे, फेलियर पिलर ऑफ सक्सेस। जितने बड़े लोग देखोगे सब कभी ना कभी फेल किए, तो इसका भी अनुभव रहा। तो मैं सोचा फिर से मैं उठा, फिर से बनाया। फाइनली आई सक्सीड एंड मैंने आई हैव बीन इंट्रोड्यूस डिजाइन सो मेनी इंस्ट्रूमेंट एज लाइक एज जीवन बीना दिस इंस्ट्रूमेंट एंड बट ऑल्सो जाइलोफोन अभी मैं बजाया। अमेजिंग सर। तो सब्सिक्वेंटली बैम्बू तबला, दिस इज़ वेरी चैलेंजिंग। बैम्बू तबला, उतना मोटा बैम्बू मिलना और जड़ से बैम्बू को उठाना, दिस इज़ नॉट द मैटर ऑफ जोक। शुरुआत में लोग उसको सोच रहे हैं मैं मजाक कर रहा हूँ, बाँस का तबला कैसे हो सकता है, हाउ कैन पॉसिबिलिटी। मैंने बनाया, और बैम्बू तबला, बैम्बू गिटार, इवन बैम्बू वायलिन, ये सारे बनाया। और फाइनली मैं कई जगह इसको परफॉर्मेंस किया। पिछले साल मैं उसमें परफॉर्मेंस दिया आपका IIC इंडियन इंटरनेशनल सेंटर। अमेजिंग। तो बनाते वक्त सबसे ज़्यादा इजी बनाना क्या रहता है, कौन सा इंस्ट्रूमेंट सबसे इजी लगा? इजी तो मुझे लगा वो बनाने के लिए जो डमरू होता है, वो बनाने में थोड़ा समय कम लगता है। और ये जो बैम्बू मटेरियल है, ये आप कहाँ से सोर्स करवाते हैं, कहाँ से लेकर आते हैं? बैम्बू मैं पूरा इंडिया का कई जगह, मैं इंडिया बैम्बू फोरम का मेंबर भी हूँ, और मैं कई जगह से बैम्बू कलेक्ट करता हूँ। MP से भी बैम्बू कलेक्ट करता हूँ। नॉर्थ ईस्ट वहाँ का बैम्बू थोड़ा अलग नेचर का है, नेचर के ऊपर डिपेंड करता है। बंगाल की रूरल एरिया से बैम्बू लिया मैं दार्जिलिंग साइड से बैम्बू लिया, अलग अलग यूपी का कई जगह से मैंने बैम्बू लिया। तो बैम्बू का भी अलग अलग साइंटिफिक नाम है, तब अलग अलग बैम्बू का हिसाब है। कुछ बैम्बू आपका आर्किटेक्ट में ज़्यादा यूज़ होता है, तो आजकल बायोगैस में और उसमें भी बैम्बू का कुछ काम चल रहा है। और बैम्बू से मैंने तो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट आपकी समक्ष उसी के ऊपर काम करता हूँ, तो नेचुरली मेरा बैम्बू सिलेक्शन थोड़ा सा अलग है, हटके। तो धन्यवाद शुभाशीष जी, आपने हमें संगीत की एक बहुत ही अलग साइड दिखाई है कि जो भारतीय संगीत है उसके पीछे जो इंस्ट्रूमेंट्स बनते हैं वो कैसे बनते हैं। तो वो आई थिंक एक बहुत ही इंस्पिरेशन का विषय है हमारे बर्डिंग आर्टिस्ट के लिए। उनको मोटिवेशन मिलेगी कि संगीत में और भी चीज़ें हैं जो की जा सकती। जी, मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा आपके माध्यम से दर्शकों के लिए, एक खास विद्यार्थी के लिए IKS जो इंडियन नॉलेज सिस्टम के लिए हमारा प्रधानमंत्री जी का भी जो संदेश है, तो सब के लिए मैं ये कहूँगा, जो इसको हम तो ये बोलते सेल्फ डेवलपमेंट स्किल जो आजकल हो रहा है, तो आप खुद इसको करें, अभ्यास करें, दूसरे को भी सिखाएं, एक चेन बनाइए और आगे इसको एक
कर्म योजना के स्तर पे इसका लाभ उठाए। और मेरे पास भी कोई चाहते जो बैम्बू का आर्ट सीखने के लिए, मैं ऑलवेज़ वेलकम करता हूँ जो स्टूडेंट है, जो आर्ट फ्रेटर्निटी है। तो यही संदेश था शुभाशीष जी का कि वो आर्ट को सिखाने में और उसको जीवंत रख के बढ़ाने में भी बहुत ही ज़्यादा बिलीव करते हैं। थैंक यू सो मच शुभाशीष जी फॉर जॉइनिंग अस। ऐसे ही अलग अलग यूनिक आर्ट को, इनफैक्ट आर्ट के अलग अलग फेजेस को आप तक पहुंचाते रहेंगे दस्तकारी की दुनिया में। धन्यवाद। विषय में माना जाता है। शुभाशीष सब्यसाची दोबारा ये सर ये देवा से दिखने नहीं होगा। आप लोग ले लीजिए, मेरा ले लीजिए। ठीक है, मैं दिखाऊं? नहीं मैंने रिकॉर्ड किया, मुझे पता है। मैंने बोला अभी सुनो सर, आप वो वाला ले लीजिए ना जो आपको अलग से काटना था।